हाय एवरीवन। तो अब देखिए, अब और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चंस हम करेंगे कुछ और अलग वैरायटी के, हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ आपको कौन सा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कौन सा यूनिक क्वेश्चन है। इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें मतलब कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि कई सारे क्वेश्चंस अभी हमने पहले करे हैं, उनमें से कई कुछ प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। ठीक है, मैं सारे कंप्लीट प्रीवियस ईयर में आपको करा दूंगा, मतलब मैं स्पेसिफाई मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वरना आप बोलोगे सर आपने प्रीवियस ईयर तो कराया ही नहीं। प्रीवियस ईयर आपके फ्लो में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ही। तो क्वेश्चन लिखिए, इफ 2 साइन अल्फा 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7, आपकी अल्फा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको कॉट अल्फा बताना है। ठीक, अब जनरली देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जहां कहीं भी आपको अल्फा थीटा इस तरह का वेरिएबल मेंशन किया गया हो, और हमेशा याद रखिए कि जो रेंज दी जाती है ना, रेंज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये किस लिए दी जाती है, आपको क्यों दी जाती है? अगर देखिए, अगर ये नहीं दी जाएगी आपको, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि ये जो अल्फा है ये किस क्वाड्रेंट में है। मतलब क्योंकि आप सोचिए, अगर मैंने आपको ये नहीं दिया, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में, आप याद रखिए ये हमेशा दी जाएगी। अगर दी नहीं जाती है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्योंकि अगर आप मान के चलो, अगर अल्फा की वैल्यू 270 से 360 के बीच में होती, अल्फा की वैल्यू अगर 270 360 के बीच में होती, तो उसमें क्या है, आपके जो रेशियोज हैं उनका बिहेवियर बदल जाता। बिहेवियर कैसे बदलता? जैसे अगर ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसलिए जब आप इन रेशियोज को लिखते हैं तो ये नेगेटिव आपको लिखना पड़ता। आप समझ रहे हो, मतलब साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये स्पेसिफाई करना क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि रेंज क्या है। तो उससे हमें क्वाड्रेंट का पता चलता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको कॉट अल्फा निकालना है। ठीक है, कॉट अल्फा निकालने के लिए इन शॉर्ट अगर आपको अल्फा पता लग जाए तो आप कॉट अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन दी गई है, मुझे, क्या मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ही रेशियो में? या तो मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर दूं, या इसे मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, या तो मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि फिर क्या होगा, कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही इसको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सोच के देखिए आप, निकाल सकता हूँ। अब सवाल यह है कि इसको मैं एक रेशियो में कैसे लिखूंगा। तो आप मुझे बताओ, हम ये पढ़ चुके हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, इधर ही आप रिप्लेस करो, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ये लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस 15 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। तो ये हो गया मेरा 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको आप इस साइड लेके जाओ, आरएचएस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, सबको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, प्लस 7 माइनस 15। 7 माइनस 15 कितना होगा, -8 होगा। ठीक है, -8 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो इस इक्वेशन पे, ये देखिए, अब ये कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गई, आप देखो, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ उससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ एक्स का काम कर रहा है क्या, साइन अल्फा। ए बी तो मेरे कांस्टेंट है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये, अगर आपको पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, 15 इंटू 8 आप मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 8 आपका कितना आ गया, 120। अब आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है ये कि यहाँ पे जो फिगर होता है ना, यहाँ पे जो फिगर होता है, इसका इसका आपको नेगेटिव बनाना है। इसका नेगेटिव इन द सेंस कि अगर यहाँ पे -2 साइन अल्फा है तो आपको बनाना है +2 साइन अल्फा। सोचना आपको ऐसे है, देखिए मैं आपको सोचना बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, अगर जिनको साइन स्क्वायर अल्फा लिखने में दिक्कत हो रही है तो एक बार के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वो साइन अल्फा को टी भी लिख सकते हैं। अगर आप टी लिखोगे तो ये क्या जाएगा, 15t स्क्वायर माइनस
2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये जो साइन अल्फा है इसको आप t लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर जिनको दिक्कत हो रही है साइन अल्फा में सॉल्व करने के लिए। तो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है +2 साइन अल्फा। अब आप इसके पेयरिंग हमें ऐसे करना है 120 के, इस तरह से हमें पेयरिंग करना है कि हम +2 साइन अल्फा बना पाए। आप मुझे बताओ 120 को 12 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं? तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 15 10 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये मेरा -2t हो जाएगा। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें आप देखिए, अब आप कॉमन लीजिए, अब आप कॉमन लीजिए इसमें से, इस पर फोकस कीजिए इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में 3t कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 5t माइनस 4, और इधर से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 3t प्लस 2, और ये हो गया 5t माइनस 4। तो अब इधर से t की दो वैल्यू आती है, यानी कि -2/3 इक्वल्स टू 0, और एक आ गई आपकी 4/5। अब आप मुझे ये बताइए, टी था क्या मेरा, टी था मेरा साइन अल्फा, टी था मेरा साइन अल्फा। ठीक है, टी था मेरा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू -2/3 और 4/5। अब ध्यान दीजिए, हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये देख लिया था कि जो अल्फा है वो 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में जो साइन कोई भी रेशियो होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली मेरी साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिली 4/5। 4/5। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कॉट अल्फा। ठीक है, अब आप बना लो राइट एंगल ट्राइंगल, वही आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, तो ये मेरा अल्फा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्रिपलेट है। तो अगर आप मुझसे बोलोगे कॉट अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा का उल्टा, टेन अल्फा क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन अल्फा। ये तो अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसका उल्टा आपको निकालना है, यानी कि आपको निकालना है क्या कॉट अल्फा। कॉट अल्फा क्या हो गया 3/4। कॉट अल्फा क्या हो गया 3/4। ठीक, तो ये मेरा 3/4 आ गया फाइनल आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए इफ 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमें निकालना क्या है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट, क्वेश्चन तो मेरा यही था। हमें एक्चुअली में थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें निकालना है टेन थीटा। रुकिए एक मिनट, टेन थीटा निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अब आप कैसे निकालोगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा, मेरा ही कोटेड टर्म है ये, आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, उनके बीच की जो स्टैंडर्ड रिलेशन पढ़े हैं, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। बेसिक यानी कि साइन कॉस टेन कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कब 1 होता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो उनका यूज करके हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ, ठीक है, और दूसरा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं आपको सोचना बता रहा हूँ कि आपको थॉट कैसे करना है। ठीक है, तो अब आप मेरे को इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अगर मेरे को इस साइड अगर टेन थीटा बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद सोचो, ये क्या लिखा हुआ है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा 3 टेन थीटा मिलेगा, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा।
ठीक है। अब चूंकि मेरे को ये चीज़ दोनों जगह करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि इक्वालिटी तो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी ना। तो आप बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कीजिए। अब मैं इसको जरा रब करता हूँ एक बार। बोथ साइड आप कॉस थीटा से आप डिवाइड कीजिए, इधर भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से, इधर भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप इसको ब्रेक करो, 2/cos² थीटा -1, और ये हो गया 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, बेसिक रिलेशन। तो अगर मैं सेक थीटा बोलूँ तो सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो वो होगा 1/cos² थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 इंटू 1/cos² थीटा, तो ये क्या हो गया, 2 sec² थीटा -1 एंड 3 tan थीटा। ठीक। अब आप रिकॉल करो वो रिलेशन, रिलेशन कौन सा, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो आप इधर लिख सकते हो 1 + tan² थीटा -1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है। सो ये हो गया 2 + 2 tan² थीटा -1 इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2 tan² थीटा +1 इक्वल टू 3 tan थीटा। अब आप मेरे को ये बताओ, ये कुछ क्वाड्रेटिक टाइप बन रही है कि नहीं, टेन थीटा में ये क्वाड्रेटिक टाइप बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan² थीटा -3 tan थीटा +1 इक्वल्स टू 0। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपको यहाँ पे लाना है -3 tan थीटा। तो आप देखो 2 से 1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर मैं 2 और 1 को अगर इस तरह से अरेंज करता हूँ कि मैं -3 tan थीटा यहाँ बना लेता हूँ, तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 tan थीटा -tan थीटा +1 इक्वल्स टू 0। इन दो को आप पकड़िए, अब इन दो को आप पकड़िए तो इसमें आपको 2 tan थीटा कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर होगा क्या, tan थीटा -1। फिर यहाँ आप -1 कॉमन लीजिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा tan थीटा -1। अब उसके बाद मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ठीक 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 2 tan थीटा अगर मैंने ले लिया तो इट्स ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड। तो फाइनली ये क्या आ गया, 2 tan थीटा -1 इंटू tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली क्या आ गया, tan थीटा 1/2 और ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक। तो इसके आपके दो आंसर आएंगे, क्योंकि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो 2 की पावर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन में आपको थीटा की रेंज नहीं दी गई थी। तो थीटा की रेंज आप बाय डिफॉल्ट 0 से 90 आप मान के चलो। 0 से अगर आप 90 मानोगे तो उसमें आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। तो दो आंसर आएंगे बेसिकली tan थीटा के। ठीक। और tan थीटा के अगर दो आंसर आ रहे हैं आपके, तो अब आप कुछ भी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन एक और देखिए आप, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है पेपर में। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2, ए सी इक्वल टू 2√5। आपको निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, आपको ये निकालना है। इसको आप पॉज करके ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो बिल्कुल भी आपको चैलेंज नहीं आने वाला है। तो देखिए, आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए बी सी। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एंगल बी आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है, ए बी माइनस, इस रिलेशन पे आप ध्यान दीजिए, आपको बोला जा रहा है ए बी माइनस बी सी अगर 2 है, यानी कि अगर बी सी को मैं ए मान लेता हूं तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 हो जाएगा, और ए सी हो जाएगा मेरा 2√5। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको ए की वैल्यू पता लग जाए तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फिर सारे पैरामीटर पता लग जाएंगे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 2√5 का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर।
तो ये आपका आ जाएगा 4 + 5 20 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4, एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो एक्सपेंड हो जाएगा ये। सो 20 इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4 तो फाइनली ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, -8 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप करोगे ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको क्या +2 फॉर्म करना है यहाँ पर। आपके पास 8 है तो 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हो। अब 4 × 2 को आप ऐसे बैलेंस आउट कीजिए कि आपको +2a मिल जाए। तो ये मैंने बैलेंस आउट किया। तो पहले आप इन दो पेयर को लीजिए, तो a कॉमन लीजिए तो a + 4 आ जाएगा। फिर आप -2 कॉमन लीजिए तो ये a + 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 2 और -4 आ रही है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं आके कई लोग कंफ्यूजन करते हैं, वो समझते हैं a की वैल्यू 2 और -4 आ रही है। चलो, कई सारे एस्पिरेंट्स देखा है, वो क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू उठा के कर लो, उनको ऐसा लगता है कि आंसर तो आ ही जाना है। लेकिन नहीं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेंथ कंपोनेंट को। लेंथ कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो लेंथ कंपोनेंट जो होता है, लेंथ कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अब देखिए 2 आ गई, तो ये हमारा डायग्राम था, तो ये अगर 2 है, ये 4 है, और ये मेरा क्या है 2√5। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे आपको निकालना है क्या है, आपको ये निकालना है ना cos स्क्वायर ए। तो आप देखिए cos ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप मेरे को बताओ, अगर ए यहाँ पर है तो ए के सामने ये क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या रहा होगा, बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/2√5 का होल स्क्वायर माइनस कॉस सी निकालना है, सी के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।